आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनने वाले हैं। बंदर, हाथी और मोर की ये कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची शक्ति का असली मतलब क्या होता है, उसे समझने का एक जरिया है। चलिए इस कहानी के ज्ञान को समझते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। असल में वो कौन सी चीज़ है जो हमें सच में मजबूत बनाती है? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है, और इसका जवाब हमें कहानी के साथ साथ मिलता जाएगा। तो कहानी का पहला हिस्सा है बंदर की गुप्त इच्छा। यहीं से हमारे मेन कैरेक्टर का सफर शुरू होता है। कहानी शुरू होती है एक घने हरे भरे जंगल से, जिसके बीचों बीच रहता था हमारा हीरो मानी नाम का एक बंदर। मानी की दुनिया तो खुशियों से भरी हुई थी। फुर्तीली छलांगे, कभी न खत्म होने वाली एनर्जी और पेड़ों के बीच गूंजती उसकी हंसी। बाहर से तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन इस हंसी के पीछे उसके दिल में एक ख्वाहिश छिपी हुई थी। और अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, हाथी की छाया। और यहीं पर मानी की उस ख्वाहिश को एक चेहरा मिलता है। और फिर एक दिन मानी ने गिरी को देखा। वो एक विशाल हाथी था, जिसका राजसी अंदाज कुछ ऐसा था कि पूरा जंगल उसके सम्मान में सिर झुकाता था। अब जरा इन दोनों की दुनिया को देखिए। एक तरफ मानी की फुर्ती और पेड़ों पर उसकी आज़ादी, और दूसरी तरफ गिरी का विशाल शरीर और जमीन पर उसका अधिकार। मानी के लिए गिरी की ताकत ही असली ताकत थी, और यहीं से उसकी तारीफ एक चाहत में बदलने लगी। गिरी के असर में आकर मानी खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, ओह गिरी, तुम्हारी ताकत तो बिल्कुल कहानियों जैसी है। काश मैं भी तुम्हारी तरह ताकतवर हो पाता। उसकी आवाज में तारीफ से ज्यादा एक हसरत थी। गिरी ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, और उसका यही जवाब इस कहानी का सार है। प्रिया मानी, ताकत सिर्फ शरीर के बड़े होने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने और वैसा ही बने रहने के साहस में होती है। ये एक ऐसी सलाह थी जिसे मानी उस वक्त समझ नहीं पाया। तो कहानी के तीसरे हिस्से में हम देखते हैं कि दूसरे की ताकत पाने की ये खोज कैसे शुरू होती है और नकल करने की क्या भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी इस इच्छा के जुनून में मानी ने गिरी की हर एक हरकत की नकल करनी शुरू कर दी। ये एक ऐसा रास्ता था जो उसे अपनी असल पहचान से बहुत दूर ले जा रहा था। उसने वो सब कुछ करने की कोशिश की जो गिरी करता था, पेड़ उखाड़ना, गहरे पानी में चलना, लेकिन नतीजा, ताकत तो नहीं मिली। उल्टा चोटें और नाकामी जरूर हाथ लगी। ये अपनी कुदरत के खिलाफ जाने का सीधा सीधा नतीजा था। और तब जाकर हार कर मानी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दुखी होकर सोचा, गिरी की नकल करने की धुन में मैं तो ये भूल ही गया कि मेरे अपने होने में कितना आनंद है। अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, मोर के पंखों में ज्ञान। और जानते हैं, ठीक इसी निराशा के पल में कहानी में एक नया मोड़ आता है। ज्ञान की एक किरण आती है। जब मानी अपनी नाकामी पर बुरी तरह दुखी था, ठीक तभी उसके पास सरस्वती नाम की एक बहुत ही बुद्धिमान मोरनी आई। सरस्वती ने मानी को वो सच बताया जो वो देख नहीं पा रहा था। उसने कहा, मानी, तुम्हारी फुर्ती, तुम्हारी आत्मा, असल में वही तो तुम्हारी असली ताकत है। किसी और जैसा बनने की कोशिश में तुम अपने सबसे बड़े तोहफे को ही नजरअंदाज कर रहे हो। सरस्वती की इन बातों ने मानी की आंखें खोल दी, और यहीं से शुरू होता है कहानी का पांचवा और आखिरी हिस्सा, अपनी प्रकृति को अपनाना। इस नए ज्ञान के साथ, एक विनम्र दिल के साथ, मानी अपनी दुनिया में उन पेड़ों के बीच वापस लौट आया। ये सिर्फ घर वापसी नहीं थी, ये खुद की ओर वापसी थी। अब उसकी छलांगे किसी की नकल नहीं थीं, बल्कि उसकी अपनी खुशी का एक डांस बन गई थीं। ये उसकी अपनी अनोखी ताकत का, उसकी सच्ची पहचान का जश्न था। तो सच्ची शक्ति का मतलब क्या हुआ? इस कहानी से ये बिल्कुल साफ है। सच्ची शक्ति अपनी असली पहचान को अपनाने और उसे निखारने में है। किसी और की परछाई बनने में नहीं, बल्कि खुद का सबसे अच्छा रूप बनने में है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी सच्ची अनोखी पहचान क्या है, और क्या हम उसे अपना रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही असली ताकत की असली खोज है।